नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट ने लौटाया अर्जुन अवार्ड। विनेश ने कर्तव्य पथ पर छोड़ा अवार्ड। पुलिस ने विनेश फोगाट को रोका। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवान विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न वापस लौटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां पुलिस ने उन्हें रोका है और ऐसे में विनेश फोगाट ने कर्तव्य पथ पर ही अपने दोनों अवार्ड को छोड़ वापसी कर ली है। पुलिस ने विनेश फोगाट को आगे बढ़ने से रोका। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विनेश फोगाट ने 2 दिन पहले अवार्ड वापसी का ऐलान किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर वो पहुंच रहे थे अवार्ड वापसी के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही समय में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी भी जुड़ेंगे। जी अजीत, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहलवान विनेश फोगाट अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न वापस करने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच रही थी, पर पुलिस ने उन्हें बीच में रोका है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, कहा जा सकता है कि आज एक बार फिर एक जो आज का दिन है खेल, अगर खेल जगत के लिए कहें तो कहीं ना कहीं काला दिन और या फिर काला अध्याय जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पहलवान जिन्होंने रेसलिंग के जगत में कई उपलब्धि हासिल करी, विनेश फोगाट जो अर्जुन अवार्डी और खेल रत्न से सम्मानित है, तो दोनों ही अवार्ड उन्होंने आज कर्तव्य पथ पर रख दिया, क्योंकि वो उन्होंने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो जो अपना अवार्ड है वो वापस कर रहे हैं। और आज जब वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो अवार्ड है वापस करने जा रहे थे, तो बीच में पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद कर्तव्य पथ पर ही उन्होंने दोनों अवार्ड को रख करके वहां से वो वापस चली गई। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले चाहे वो बजरंग पुनिया की बात करें या साक्षी मलिक की बात करें, क्योंकि साक्षी मलिक ने भी जब नए जो WFI के अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह, तो उसके बाद से ही जो साक्षी मलिक है उन्होंने भी अपना जो खेल से संन्यास ले लिया था और उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया था। अब उसके बाद विनेश फोगाट ने आज एक बड़ा कदम उठाया है और अपना जो अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न है वो कर्तव्य पथ पर रख करके वापस चली गई हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरह से रोका है, प्रधानमंत्री के आवास की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्या कुछ जानकारी, कितने लोग उनके साथ थे और इस पूरे मामले में क्या अभी आगे कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है प्रियंका, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जब विनेश फोगाट अपने कुछ साथियों के साथ प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने जब 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपना जो अवार्ड है वो वापस करने का उन्होंने ऐलान किया था, और आज जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसी समय सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है वहां पहुंची थी और पुलिस ने उन्हें कर्तव्य पथ पर ही रोक दिया था, जिसके बाद कर्तव्य पथ पर ही उन्होंने ये रख करके यहाँ से वो वापस चले गए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से आगे क्या और इसमें नया चीज सामने आता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज एक और खिलाड़ी ने अपना जो अवार्ड है वो वापस कर दिया है। जी, हमारे साथ नितिन चौधरी भी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से इस पूरे मामले में पहले बजरंग पूनिया और अब विनेश फोगाट और साथ ही साथ साक्षी मलिक की बात की जाए तो लगातार इस कहीं ना कहीं WFI के अध्यक्ष पद की का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह से मेडल लौटाने का काम उन्होंने किया है, क्या लगता है आपको कि इस पूरे अभियान में और कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं और इस कदम के बाद क्या कुछ अगला कदम हो सकता है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से जो है ब्रजभूषण के खिलाफ जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उस समय कुछ जी नितिन, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, लगातार जिस तरह से बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तीनों ही लगातार इस कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद का विरोध कर रहे थे, हालांकि उस कार्यकारिणी को खारिज कर दिया गया है। अगला कदम इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू से ही जो रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार जो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ और नई टीम बनी तो उसके बाद ही देखने को मिला था जब साक्षी मलिक ने उसी दिन जिस दिन नई टीम की घोषणा हुई थी और संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए थे, उसी दिन प्रेस वार्ता करने के दौरान ही साक्षी मलिक ने अपने खेल से संन्यास ले लिया था। साक्षी मलिक के बाद ही बजरंग पुनिया ने भी अपना अवार्ड जो है वो वापस कर दिया था और कहा जा सकता है कि आज ये तीसरी खिलाड़ी है विनेश फोगाट, जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार और कदम आगे बढ़ा करके उन्होंने भी अपना जो अवार्ड है, जिसमें वो अर्जुन अवार्डी है और खेल रत्न है,
दोनों ही जो अवार्ड है उन्होंने वापस कर दिया। अब देखना ये होगा कि आगे जो है और इस चीज में क्या नए जो प्रकरण है वो सामने आते हैं। जी बिल्कुल, नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से आज विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न कर्तव्य पथ पर रखकर वापस लौट कर आई हैं, इससे पहले भी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने लगातार अध्यक्ष पद के संजय सिंह का विरोध किया था। क्या लगता है आपको इस पर अगला कदम क्या कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से और पहलवानों की तरफ से भी? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पे चल रहा था, देखा जा रहा था उस समय जब कुश्ती महासंघ के तमाम खिलाड़ी जो है वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा था कि ब्रिजभूषण शरण को वहाँ से हटाया जाए, कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष उन्हें चेंज किया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संजय सिंह को चुना गया था, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसके बाद लगातार फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन की तैयारी करने लगे थे पहलवान। जिस तरीके से आज विनेश फोगाट ने जो है कर्तव्य पथ पर रखकर जो अपना अर्जुन अवार्ड है उसे वापस करके वहां से लौट रही थी, तो लगातार इसको यही देखा जा रहा है क्योंकि संजय सिंह को देखते हुए, क्योंकि संजय सिंह जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए थे तो अध्यक्ष बनाने के बाद उसी बात समय से जो है खिलाड़ियों के अंदर फिर दोबारा से एक कूट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद लगातार जब कुश्ती महासंघ की बात की जाए तो उसे पूरी तरीके से निलंबित भी कर दिया गया कुश्ती महासंघ को। लेकिन अब देखना यही होगा, जिस तरीके से पहले जो है बता दें कि बजरंग पूनिया ने अपना उदय फिर साक्षी मलिक ने दिया था पीएम ऑफिस के बाहर जाके अपना कर्तव्य पथ पर, और उसके बाद जो अर्जुन अवार्ड था उसे लौटाया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज उसके बाद बताया जाए विनेश फोगाट जब पहुंची वहां पर कर्तव्य पथ पे उन्होंने अपना अर्जुन अवार्ड रखा, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिस के घेरे में उनको जो है वापसी करने की बात की, उनको जो वहां से जाने नहीं दिया पीएम आवास के पास में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे खिलाड़ी, क्योंकि उनकी जो सम्मान की बात थी, उस तरीके से जो आरोप ब्रिजभूषण शरण पे लगाए गए थे तो उस आरोप की जो है जांच चल रही थी। लेकिन कोर्ट के द्वारा भी जो है उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो है गिरफ्तारी भी नहीं हुई। उसके बाद जो है उन्हें बुलाया गया तो उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी वो पेश करी गई थी। लेकिन उसके बाद देखा यही जा रहा है कि जिस समय संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनने के बाद फिर दोबारा से जो है कुश्ती के खिलाड़ी जो है तमाम खिलाड़ियों के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करने की बात चलने लगी। और इसको देखते हुए जिस तरीके से आज विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड जो है कर्तव्य पथ पे रखा और उसे वापसी करने की बात कही कि उसे वापसी किया जा रहा है, उसे वो खेल रत्न को भी जो है वापसी कर रहे थे। लेकिन अब इसमें यही देखने को देखा जा रहा है कि लगातार आखिरकार जितने भी खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी अपने अवार्डों को वापसी कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह को जब कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार इस पे जो है टकराव देखने को मिल रही थी, लगातार इस पे जो है खिलाड़ियों के अंदर जो है मनोबल टूटने की बात कर रहे थे। लगातार इसमें देखा जा रहा था कि पूरे खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा था कि आखिरकार संजय सिंह ने जिस तरीके से संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया तो ब्रिजभूषण शरण के उसके द्वारा बनाया गया, क्योंकि उसमें देखा जा रहा था लगातार उस समय जब चुनाव कराने की बात आ रही थी कि चुनाव कुश्ती महासंघ का चुनाव कराया जाए, लेकिन ब्रिजभूषण की तरफ से फिर दोबारा संजय सिंह को चुनाया गया। लेकिन संजय सिंह जब उस समय जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष बनने के बाद लगातार इसमें जो है खिलाड़ियों का मनोबल फिर दोबारा से टूटने लगा। लेकिन उसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से जो है उसे निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार दिल्ली से अजीत कुमार भी बने हुए हैं। अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार पहलवानों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने WFI की संजय सिंह की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया है और अब इस पूरे मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें चेयरमैन के रूप में भूपेंद्र बाजवा और MM सोनिया मंजूषा कंवर को जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या कुछ आगे इसमें सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब नई कार्यकारिणी बनी थी और जब संजय सिंह WFI के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे तो उसके बाद से, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह को ब्रिजभूषण शरण का करीबी माना जा रहा था, उसके बाद से जो तमाम जो रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं वो उसी समय से अपना जो आक्रोश है वो नजर दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था, जिसके बाद चाहे वो साक्षी मलिक की बात हो या फिर बजरंग पूनिया की बात हो, उन दोनों ने विरोध जताते हुए, जहां को साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लिया तो वहीं बजरंग पूनिया ने भी अपना अवार्ड वापस किया। बताना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है क्योंकि लंबा जो खिलाड़ियों का जो संघर्ष है वो लंबा देखने को आया। इससे पहले जब दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम खिलाड़ी जब ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान भी इस तरीके की चीजें सामने आई थी और पुलिस की और खिलाड़ियों के बीच झड़प भी उस समय देखने को मिली थी। तो उस समय से ही ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ जो है खिलाड़ी जो है वो लामबंद हो गए थे और लगातार जो अपना आक्रोश व्यक्त करे थे और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम निकला जब ब्रिजभूषण शरण के जो करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए तो और जो खिलाड़ी हैं वो आग बबूला हुए और जो खिलाड़ी हैं उन्होंने धीरे धीरे संन्यास से फैसला लिया और अपने अवार्ड वापस करना शुरू कर दिया।
तो उसी क्रम में कहा जा सकता है कि आज जो तीसरी खिलाड़ी जो विनेश फोगाट है, उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया है। अब देखना ये होगा कि अगला कदम या अगला खिलाड़ी या फिर इन सब चीजों को देखते हुए खेल मंत्रालय आगे क्या कदम उठाता है और खेल मंत्रालय इस पर क्या आगे जो है वो कार्रवाई भी करता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जानकारी ये भी आ रही है कि विनेश फोगाट ने इससे पहले प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा इससे पहले विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इन तमाम चीजों का जो है ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री को बात कही थी कि जिस तरीके से बीते दिनों जो खिलाड़ियों के साथ जो हो रहे हैं और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण का चाहे वो तमाम जो यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बार बार जो खिलाड़ी है ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बार बार शिकायत के बावजूद भी उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कहा जा सकता है कि इसी को देखते हुए जो खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे करके जहां एक और हारते हुए नजर आ रहे हैं और उसी का परिणाम है कहीं ना कहीं वो अपना आक्रोश अब अपने अवार्ड को वापस लौटाते हुए दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से खिलाड़ियों के द्वारा लगातार WFI के अध्यक्ष पद के लिए विरोध जताया जा रहा है और अब विनेश फोगाट ने भी अपने अवार्ड और पुरस्कार लौटाने का काम कर दिया है, क्या WFI की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से WFI की तरफ से जो है विनेश फोगाट ने अपना जो अर्जुन अवार्ड था उसे जो है कर्तव्य पथ पे रखा, लेकिन उसके बाद जब पुलिस के घेरे में वहाँ PM आवास के पास वो पहुंचना चाह रही थी, जाना चाह रही थी, उन्होंने पहले भी अपना पत्र लिखा था कि जिस तरीके से लगातार उन्होंने के जो उनके ऊपर आरोप ब्रजभूषण के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार इस मामले में काफी गर्मी देखने को मिल रही थी। लगातार इसमें जो तमाम राजनीतिक दल के जो नेता थे वो भी पहुंचना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उससे पहले भी जो है इन्होंने गंगा में जो है बहाने नितिन, आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। हमारे साथ अर्जुन अवार्डी गीतिका जाकर भी जुड़ चुकी हैं। जी गीतिका, जिस तरह से विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड वापस लौटाने का काम किया है, इस पर सबसे पहले तो क्या कहना है आपका, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखो, बहुत मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। इस तरीके से अपने जो अवार्ड है उसका मेहनत है और उसके अचीवमेंट के बेसिस पर ये अवार्ड मिला है, तो वो देने का और ये इस तरीके की ये चीजें नहीं लगता मुझे कि किसी भी खिलाड़ी को इस तरीके का काम करना चाहिए जी। और ये बहुत गलत है इस तरीके से अपने अवार्ड वापस देकर उस अवार्ड की क्या अहमियत रह जाएगी। मतलब आप इस तरीके से अवार्ड वापस करते हैं तो एक बीइंग अ प्लेयर और एक इतने अच्छे प्लेयर होकर के आप वो चीजें, अब इस तरीके का निर्णय मुझे बहुत गलत उनका सोच है और गलत निर्णय। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लगातार वो WFI के अध्यक्ष पद का विरोध कर रहे हैं, संजय सिंह की नियुक्ति का वो विरोध कर रहे हैं, इस पूरे मामले में लगातार जो भी खिलाड़ी सामने आ रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? देखो, मतलब वो विरोध कर रहे हैं, उनको बहुत समय पहले, जब से मतलब कभी हाई कोर्ट का स्टे है, कभी मतलब जो ये चुनाव होने पर जो स्टे लगातार जो चलता आ रहा है, तो उससे पहले भी इन लोगों को ये तो पता था कि एक इनका कैंडिडेट है और एक जो दूसरा कैंडिडेट है वो संजय सिंह जी, राइट। ये इनको फर्स्ट डे से पता है जी कि या इनका कैंडिडेट बनेगा या संजय सिंह बनेंगे, तो इन्होंने तभी आपत्ति जतानी चाहिए थी कि संजय सिंह जो है उनके करीबी है और उनको नहीं बनना चाहिए जी। बनने के बाद करना, मतलब आप जूनियर खिलाड़ियों की ऐसी तैसी कर दोगे, आप उनको कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलने दोगे। भाई, जूनियर खिलाड़ी अभी 2024 में ओलंपिक्स होना है और जूनियर बच्चे, उनके लिए एक नेशनल जो है एक जूनियर बच्चे के लिए बीइंग अ प्लेयर मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो आप मतलब उनकी जूनियर खिलाड़ियों की ऐसी तैसी करना चाहते हो आप, ये इस तरीके का तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण हो रहा है? इसका हो रहा है, डेफिनेटली। यू आर ऑल्सो वॉचिंग एवरीथिंग ना, तो ये तो बिल्कुल हो रहा है। और देखो, फर्स्ट डे हमें पता है कि या संजय सिंह बनेगा या इनका जो कैंडिडेट है वो बनेगा, तो आपको उसी समय कहना चाहिए था भैया ये कैंडिडेट जो है ये नहीं खड़ा होना चाहिए। आप उसी समय अपना ये जो अभी जो नाटक नौटंकी चल रहा है वो उसी टाइम कर देते, तो संजय सिंह को भी शायद बैकआउट करना पड़ता, ये नहीं बनते। तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट होता जो आप लोग भी जो आप लोगों को भी समझ में आता। लेकिन अब बनने के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस के बाद एक चुनाव हुआ है, उसके बाद बच्चों का टूर्नामेंट
उन्होंने वो कर दिया निश्चित कि टूर्नामेंट होगा, और आप उसके बाद कह रहे हैं नहीं अवार्ड वापस ले लो। भैया तुम्हें तो अवार्ड मिल गए, बाकी और जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको भी इस लेवल पे आ जाने दो कि वो भी कोई 2-4 अवार्ड ले लें। उनको भी पूरा जो है मेहनत कर रहे हैं उनके माँ बाप, वो भी 4 पैसे कमा लें। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है इस पूरे मामले में जिस तरह से विरोध का तरीका जो है और विरोध किया जा रहा है वो गलत है। और बाकी खिलाड़ियों की यदि हम बात करें जो WFI से जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिस के लिए वहां पर जाते हैं, उनका क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले पर? हेलो जी गीतिका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ये मानना है कि विरोध का ये तरीका यहाँ पर गलत है। बाकी खिलाड़ियों की यदि मैं बात करूँ जो WFI से जुड़े हुए हैं, जो आगे प्रैक्टिस करते हैं, उनका क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले पर? WFI से कोई खिलाड़ी, कोई WFI से कोई नहीं जुड़ा होता। हमें तो बहुत साल खेलने के बाद ये पता चला था हमारा प्रेसिडेंट कौन है। मैं बताऊं आपको, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन टीम फॉर 20 years। जी बिल्कुल, राइट, एंड आई एम फर्स्ट फीमेल अर्जुन अवार्डी ऑफ इंडिया इन रेसलिंग। और हमें बहुत साल बाद तो ये पता चला कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है। हम इवन हमारे मतलब कभी कोई अगर कोई दिक्कत है तो हमें यही नहीं पता था हमें किसके पास जाना है, कौन फेडरेशन है, क्या क्या चीजें। खिलाड़ी तो आपके कहने का मतलब है कि बाकी खिलाड़ियों का इससे कोई लेना देना नहीं होता? फेडरेशन से इतना ज्यादा किसी का कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ खिलाड़ियों का यही मतलब है कि हमें टाइम पे हमारा टूर्नामेंट हो जाए और हमें जो है जूनियर बच्चा जो है जूनियर खेल ले, उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो जाए, उसके बाद ओलंपिक्स के लिए हमारी ट्रायल्स है, हम वो खेलें। अरे ये WFI का कौन क्या बन रहा है कि बच्चों को मालूम ही नहीं होती ये चीजें। जी ठीक है गीता जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत। खिलाड़ी मैं बताऊं, मैं अभी हमारे पास जो जूनियर जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतना रोते हैं कि भाई अब हमारा टूर्नामेंट हो रहा था, ये देखो अब हमारा टूर्नामेंट इन्होंने वो करा दिया। पिछले 1 साल से तो वैसे ही नहीं हो रहा। तो आप अगर नहीं खेलना चाहते तो आप बच्चों को तो खेल लेने दो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपका ही बंदा WFI का प्रेसिडेंट बने, आप उनके 10 नाम आप वो दे दो कि मेरे घर के, मेरी बहनें, ठीक है गीता जी। जी गीता जी, तो आपका कहने का कुल मिलाकर ये मतलब है कि विरोध का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमसे बातचीत करने के लिए गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हम बातचीत कर रहे थे अर्जुन अवार्डी गीता झाकड़ से। उनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि विरोध जिस तरह से किया जा रहा है वो तरीका उन्हें गलत लगता है। आगे बढ़ेंगे हम। राजस्थान में शनिवार को जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने, भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने तमाम मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 22 विधायकों को शपथ दिलाई है। इनमें से किरोड़ी लाल मीणा जैसे अनुभवी नेता भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल में शामिल कई नाम चौंकाने वाले भी थे। जिन विधायकों के मंत्रिमंडल में नाम शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, उनसे इतर कई नए नाम भी कैबिनेट में शामिल किए गए। शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे और महिला का मान सुरक्षित रहे। देखिए, निश्चित रूप से प्राथमिकता जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम देंगे उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। बड़ी कोई प्राथमिकता हाथ में लेकर चल रहे हो सरकार में आने के बाद आप, क्योंकि आपको ये काम करना है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री का दर्जा दिया, अब वो जो भी काम देंगे उसका अध्ययन करके समाधान का प्रयास करेंगे। 5 साल की गहलोत सरकार एक बहुत बढ़िया एक अवसर है राजस्थान की जनता के लिए सीधे डायरेक्टली काम करने का, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और CM साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये अवसर कभी कभी आते हैं जीवन के अंदर, और जैसे मैंने सेना में काम करा पूरी तरह से समर्पित, या खेलों में पूरी तरह से समर्पित, ये 5 साल जो जनता ने अभी दिए इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। मोदी एक दलित धनी राम मांझी के घर पहुंचे, जिसके बाद PM मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन भी किया। इसके अलावा
प्रधानमंत्री मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में प्रगति का उत्साह के बारे में कहा कि कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव होगा। मोदी तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी श्री अयोध्या जी अपने चिर पुरातन वैभव के साथ राज और सज और संवर रही है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए। शोभा के खाने प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से प्रभु राम की। खबर मेरठ से है, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षदों और भाजपा एमएलसी के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि महापौर, नगर आयुक्त व पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए मेरठ में भाजपा मेयर हरिकांत अहलूवालिया की मौजूदगी में मेरठ नगर निगम में जमकर हंगामा व मारपीट का नजारा देखने को मिला, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने शर्जिल रजा के बेनामी 28 लाख रुपए को सीज कर बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं रकम को सीज करते हुए पुलिस ने बताया कि मुकदमा संख्या 236/223 धारा 3(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। बीते दिन वाराणसी में यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अंडर 19 क्रिकेट मैच की सीरीज आयोजित कराई गई, जहां उत्तराखंड बनाम झारखंड का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें युवाओं की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस मैच में झारखंड ने जीत के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उत्तराखंड सीरीज बाहर हो गई है। जीत के बाद झारखंड टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। आज का मैच बहुत ही शानदार रहा, सब अच्छे से खेले और हम लोग जीते। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे भी आपके मैच होने वाले हैं? आगे भी ऐसे ही हम लोग अच्छे से करेंगे और जीतेंगे। टीम स्पिरिट, पूरा टीम स्पिरिट रहेगा और हम लोग फाइनल जीतेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।